तो स्टूडेंट वेलकम बैक। आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया जा रहा था। तो वर्ग और वर्गमूल में तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का 3 क्वेश्चन बता दिया गया था, पिछले वीडियो में हमने डाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से ये संख्याएं दी गई हैं। देखिए आप यहाँ पे संख्या दी गई है। न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी निकालिए। मतलब ये संख्या लिखा है, जैसे क्या लिखा है 402 लिखा हुआ है। 402 में से क्या घटाई जाए। ये देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। समझ में बात आ गई। जैसे लिखा है 402, तो 402 का हम वर्गमूल निकालें, और वर्गमूल निकालने में जो चीज़ एक्स्ट्रा होगा या गुणनखंड विधि से भी लगाते हैं, तो जिसका फैक्ट नहीं होगा, जिसका गुणनखंड करते समय जिसका जोड़ा नहीं होगा उसको हटा देंगे। घटा दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पहली संख्या क्या दिया हुआ है, देखिए 402 दिया हुआ है। दूसरा दिया है 1989, 3258, 825 और यहाँ 4000 दिया हुआ है। तो देखिए इसका हम वर्ग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई। यह संख्या दी गई है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें से आप क्या घटा दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ में बात आ गई। अब देखिए इसका सॉल्व देखें। देखिए इसमें हम पहला सॉल्व बता रहे हैं आपको। ये है पहला है 402 है। समझ में बात आ गई, 402 है। तो 402 का हम वर्गमूल निकालें, और शेष जो बचेगा ना, शेषफल जो बचेगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, उसी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए 402 इसका वर्गमूल निकालें भाग विधि से। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला काम है जोड़ा लगाते हैं। तो पहला जोड़ा, ये जोड़ा नहीं है लेकिन सिंगल संख्या है तो सिंगल लिख दिया। ओके। अब क्या करें, 2 का करेंगे तो कितना होगा, 2, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। 2 2 कितना होगा, यहाँ 4 हो गया। आई इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक। अभी देखिए 4 और 4 क्या हो गया, ये तो कट हो गया। अभी बचा क्या है, जो बचा है उसको आप उतार लीजिए। 0 2 सही है। जब भी उतारेंगे तो पूरा 0 को उतारेंगे, पूरा जोड़े को उतारेंगे। ठीक है। तो यानी शेष क्या बचा है, शेष यहाँ देखिए क्या बचा है, 0 2 बचा है। तो शेष 0 2 बचा है, तो यानी 400 में से कितना घटा दें, 2 घटा देने पे संख्या पूर्ण बन हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिखेंगे संख्या 402 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 घटाया जाए, घटाना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। तो 2 घटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 402 माइनस 2 इक्वल टू 400 हो गया। अब 400 का कह रहा है प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त संख्या कितनी है, 400 है। अब देखिए 400 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 400 यहाँ ये देखिए 0 हटा दे, ये जोड़ा लगा देंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 0 है तो हो गया 4,
ये कट जाएगा, डबल जीरो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 2 और डबल जीरो होता है तो एक जीरो लिखते हैं यहाँ पे 0, यानी 400 का वर्गमूल 20 होगा, का वर्गमूल इक्वल टू 20 होगा। समझ में बात आ गई। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से भी कर लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। समझ में बात आ गई। जो यहाँ शेष बचेगा, देखिए संख्या 402 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि शेष 2 बच रहा है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि शेष फल 2 बच रहा है। समझ में आ गई बात। नहीं लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है, ये भी चलेगा। ओके, अब देखिए पहली संख्या आपको पता हो गई, ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, नंबर 2। नंबर 2 है 1989। ये है 1989। चलिए इसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। तो क्या होगा, यहाँ 1989 वर्गमूल निकालने के लिए पहला क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। यह देखिए, यह जोड़ा हो गया। अब ये 19 है तो 4 चौका 16, 5 25 हो जाता है, और उसके पहले 9 तो 4 बार में जाएगा, तो ये 4 होगा। यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा, 16। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 होगा। ठीक, अब 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 बचेगा। सही है, 3 बचेगा। अब जो है 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 भी रखते हैं तो 81 होगा। हम क्या करेंगे, इसको पूरा उतार लेंगे, 8 और 9। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, 8 है और 4 अगर जाता है तो 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ कटने के चांस बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 4 लिखेंगे। यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 में 4 का गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 हो गया, और हासिल 1 होगा। आज 4 में 8 का गुणा करेंगे, 4 और 8 32, 33 होगा, 33 हो गया। अब इसको माइनस करें, यहाँ 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 होगा। यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 53 हो गया। समझ में बात आ गई। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, अरे कितना माइनस करना पड़ेगा, तो हमको 53 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः 989 को क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 53 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि शेष 53 बच रहा है। समझ में बात आ गई। 89 इस तरह से 53, इसमें से जब आप 53 आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, तब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब यहाँ आ जाइए, अगर लिखेंगे 9 पे यहाँ पे -53, तो ये देखिए ये हो गया क्या, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 36, और यहाँ 19 है तो 19। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 936 का वर्गमूल निकालें, ये जोड़ा लगा दीजिए, 4 में 4, 4 चौका 16 हो गया। यहाँ 3 बचेगा, 3 और 6 हो गया। फिर 4 से यहाँ कर लेंगे, यहाँ दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 और 4 लिखेंगे, 4 चौका 16,
4 चौका 16, 6 हो गया, और 4 बटे 32 एक 33 हो गया। ठीक, तो कितना होगा, अभीष्ट संख्या कितनी होगी, अभीष्ट संख्या इक्वल टू 1989 माइनस 53, माइनस करने पे आएगा 1936। अब 1936 किसका वर्ग है, 1936 वर्ग है किसका, 44 का, इसलिए 1936 अंडर रूट इक्वल टू कितना होगा, 44 आंसर हो गया। तो कितना घटाना चाहिए, 53 घटाना चाहिए, आंसर इसका 44 आएगा। समझ में बात आ गई, क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है 3250। ओके, आप समझ गया, इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये पहला दूसरा हो गया, तीसरा कितना लिखा है, 3250 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 3250, इसमें से क्या संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहला काम क्या करें, इसका वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 3250। पहला काम जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा देंगे। यहाँ 5 होगा, 5 लिख देंगे, 25 होगा। अब यहाँ 5 लिख करके जोड़ देते हैं, 5 पर 10 हो गया। आप जानते हैं कि कैसे हम माइनस करते हैं। और तो इसमें से 32 में से 25 घटाएंगे तो 7 होगा, 750 हो गया। समझ में बात आ गई, 750 हो गया। अब अगर हम लिखते हैं, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7, तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 49, तो 9 कैरी 5 हो गया। आई बात समझ में, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये 4 0 हो गया, 4 हो गया, और 7 1 जा 7 हो गया, बचा क्या 1। आई बस में देखिए शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अतः इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या नहीं, कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। लिखेंगे अतः 3250 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा। समझ में बात आ गई, 1 घटाना पड़ेगा। अतः अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 3250 माइनस 1, तो लिखेंगे आंसर क्या, 3249 हो गया। समझ में बात आ गई। अब संख्या क्या हो गई, 3249 हो गया। अब 3249 का क्या निकाल देंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। अब यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 3249। चलिए वर्गमूल निकालना बताया गया है, इसका क्या करें, जोड़ा लगा दें। 5 बार में जाएगा, 5 लिख देंगे, तो 25 हो गया, 7 बचेगा, और ये पूरा उतार देंगे 49। ये अभी 5 लिख देते हैं, 10 हो जाएगा। 7 बार में जाएगा, 7 हो गया न, ये 7 7 49, 9 हो गया। 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लिख देंगे, और 7 1 जा 7 1 कट हो गया। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 3249 का। यहाँ पे देखिए 3249 अंडर रूट ले लिया, तो होगा क्या, 57 इसका आंसर हो गया। इसका वर्गमूल 57 होगा। ठीक से बढ़िया से लिख दीजिए 57। ठीक है, तो इस संख्या में से क्या घटाना पड़ेगा, 1 सिर्फ घटाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है 825। इसी तरह से आप इसको कर लेंगे, ये क्वेश्चन 5वां और चौथा आप कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 उसी का अगला है, एक्सरसाइज 6.4 का ही है। तो कह रहा है जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें क्या चीज़ हमको घटाना था, इसमें क्या चीज़ जोड़ना है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम, ये चीज़ याद रखना, कितना जोड़ा जाए
कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना है। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या चीज़ जोड़े कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। और जो पूर्ण वर्ग होती है उसी संख्या का हमको क्या निकालना है, उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 529 दिया है, 1750 दिया है, 252 दिया है। तो जिस तरह से हमने उसको किया है उसमें माइनस किया है, तो इसमें प्लस करना है। समझ में बात आ गई। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 525। अब 525 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, ये देखिए मैं कम से कम कितना जोड़े, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। आई बात समझ में। तो हम क्या करें, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन लिखा है 525, ये देखिए पहला काम क्या करते हैं, इधर से हम जोड़ा लगाते हैं, पहला जोड़ा है, ये दूसरा नहीं जोड़ा है तो सिंगल है, कोई बात नहीं। तो यहाँ 5 है तो 2 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ लिख देंगे 2, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये होगा 2 और 2 4 हो गया। यहाँ इसको चलिए माइनस करिए, हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और पूरा ये 25 हम माइनस कर दिया। समझ में बात आ गई। अब यहाँ हम देखिए लिखने का क्या मेथड होता है, अगर हम यहाँ 1 भी लिखते हैं तो यहाँ पे 41 होगा, ठीक है। 2 लिखते हैं तो कितना होगा, उस 3 हम लिख के चेक कर लेते हैं, यहाँ 3 लिख दें और यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। और 3 चौको 12 हो गया। समझ में बात आ गई। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग हो गया, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4, माइनस करने पे -4 हो गया। आई बात समझ में। तो कितना जोड़ा जाए, तो इसमें +4 जोड़ा जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ शेष क्या बच रहा है, यहाँ पर शेष -4 बच रहा है। तो 525 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए +4 जोड़ना या 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई, अभिष्ट संख्या इक्वल टू 525 + 4 जोड़ेंगे तो होगा क्या, 529 हो गया। अब 529 किसका वर्ग होता है, 23 का। देखिए यहाँ 23 हो गया है, तो 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 23, इसका आंसर हो गया। समझ में बात है, क्योंकि दोनों चीज़ निकालना है। देखिए संख्या का वर्गमूल भी निकालना है और प्राप्त पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 529 हो गया, और जो 23 का वर्ग है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे 1750 को। देखिए समझ में बात आ गई ना। यहाँ हमने वर्गमूल निकाल के यहाँ लिख दिया है, संख्या क्या घटाए हैं वो भी लिख दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है, यहाँ पे 2 चेंज कर दीजिए, 1750 हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालना है, 1750 का वर्गमूल निकालना है, 1750। अब देखिए पहला काम करेंगे, यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। जोड़ा लगा दिया, ये 17 है, 4 चौका कितना होता है, 4 चौका 16 होता है। यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 1 माइनस कर लेंगे। समझ में बात आ गई। 1, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पूरा ये उतार लेंगे 50। ओके, अब यहाँ अगर हमने 4 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 4
और 4 इसमें क्या करें, हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। समझ में बात आ गई। अब हम मिनिमम यहाँ क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो कितना होगा 81। तो आप 2 रख लीजिए, यहाँ पे 2 रखें तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक, और 2 अट्ठे 16 हो गया। अब देखिए पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ देखिए यहाँ है 10, ये 64 है, 64 में से 150 घटाएंगे तो क्या लिख देंगे, -14 लिख देंगे। समझ में बात आ गई। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये -64 होता है जब घटाने, -164 है, उसमें से 50 में से घटाएंगे तो 14 बचेगा। आई बात समझ में। तो लिखेंगे क्या, 1750 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 14 जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़े, 14 जोड़ना पड़ेगा। जब 14 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अतः अभिष्ट संख्या ये कितना है, 1750 प्लस कितना जोड़ना है, 14 जोड़ देना है, तो कितना होगा, 1764 हो गया। ठीक है। अब 1764 का क्या निकाल देंगे, आप वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकाल देना है तो 1764, यहाँ 2 का लगा देते हैं जोड़ा, 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, 1 बचेगा 64 हो गया। ठीक है, यहाँ 8 बचेगा, दोनों को जोड़ लेते हैं। ओके, दोनों को जोड़ देंगे। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 8 दूना 16 हो गया। देखिए कट गया। तो 1764 किसका है, का वर्गमूल कितना होगा, 42 होगा। लिख देंगे यहाँ पे 1764 वर्गमूल इक्वल टू कितना होगा, 42 आंसर हो गया। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या कितनी होगी, यहाँ 14 जोड़ेंगे 1764 हो गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 252, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 252। आप वर्गमूल निकाल दीजिए, ये जोड़ा लगा दीजिए, ये देखिए एक बार में जाएगा, 1 लिखेंगे, यहाँ होगा 152। समझ में बात आ गई, 152। इसको ऐड कर ले, ऐड करेंगे तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। अब 2 होने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है 52 लिखा है, तो हम मिनिमम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 15 है, तो वो लिख देंगे हम 6 बार में जाएगा। यहाँ देखिए 6 लिख दीजिए, तो 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ होगा 6 हो गया, 6 36 6 हो गया, 3 बचा। उसके बाद से 6 दूना 12, 3 15 हो गया। ये देखिए कितना बचेगा, -4 बचेगा। समझ में बात आ गई। 56 में से ये देखिए माइनस होता है प्लस होता है, तो -4 बचा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ, अतः 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। सबका एक ही लैंग्वेज रहेगा, पूर्ण जोड़ना पड़ेगा। अतः अभिष्ट संख्या यहाँ होगा 252 + 4, तो 256 हो गया। आप जानते हैं 256 किसका वर्ग है,
256 अंडर रूट ले लेंगे, ये 16 का वर्ग होता है। आंसर हो गया 16 और इसमें 4 अंक जोड़ना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर। समझ में बात आ गई। तो ये वर्ग दिया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो जानते ही हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सॉल्व देखिए, अगर मान लीजिए यह वर्ग है, ए बी सी और डी एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया है 441 दिया हुआ है, 441 दिया है। तो मान लिया कि इसकी भुजा क्या है? ए एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया। समझ में बात आ गई। तो लिख देंगे माना कि वर्ग की भुजा इक्वल टू एक्स, किसमें है? मीटर है, एक्स मीटर है। ठीक है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 441 दिया, 441। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 441 हो गया। 441 किसका वर्गमूल है? तो ये आप जानते हैं 21 का वर्गमूल होता है। अब निकाल लीजिए 4 4 1, 441 हो गया। जोड़ा लगा दीजिए, होगा तो 2 बार में जाएगा 2, यहाँ 2 दूना 4 होगा, 2 यहाँ 4 उतार लेंगे। ठीक है। अब एक कट गया, 41 उतार देंगे, एक बार में जाएगा 41। देखिए कट गया, तो कितना हो गया? यहाँ हो गया 21 हो गया। ठीक है। एक्स इक्वल टू, अतः वर्ग की भुजा इक्वल टू 21 मीटर आंसर। समझ में बात आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 और 8 कल चलेगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट, इतना आप क्वेश्चन कर लें, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो अगला पढ़ाएंगे। तो बात समझ में आ गई। संख्याएं दो तरह से थे, क्या जोड़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 है, और इसके पहले जो है हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया है? 4 बताया है। तो ये क्या जोड़ें और एक में क्या था कि क्या घटाएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।